नंबर 1, इंडिया गेट। इंडिया गेट भारत के प्रसिद्ध इमारतों में से एक माना जाता है, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। जब भी दिल्ली की बात होती है तो कहीं ना कहीं इंडिया गेट का नाम हमारे दिमाग में जरूर आता है। दिल्ली के राजपथ मार्ग पर स्थित इंडिया गेट का निर्माण वर्ष 1931 में उन 90,000 शहीदों की याद में करवाया गया था, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इंडिया गेट के परिसर में स्थित अमर जवान ज्योति जो लगातार 1971 से जल रही है। शाम के वक्त इंडिया गेट की लाइटिंग देखने लायक होती है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री है। हर साल इंडिया गेट पर 26 जनवरी के परेड की मेजबानी करता है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहते हैं। नंबर 2, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की गिनती दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में की जाती है, जो दक्षिण दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर स्थित एक प्राचीन इमारत है, जिसके निर्माण कार्य की शुरुआत वर्ष 1192 ईस्वी में कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा किया गया था। बाद में कई शासकों ने इसे अपने अपने शासनकाल में पूरा करवाया था। इस मीनार की कुल ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है और दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा स्मारक है। इस स्थान पर कुतुब मीनार के अलावा भी कई और ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिसमें आयरन पिलर और अलाई दरवाज़ा काफ़ी सुंदर है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। नंबर 3, लोटस टेम्पल। दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में से एक लोटस टेम्पल एक सफ़ेद कमल के फूल के समान दिखता है, जो दिल्ली के नेहरू पैलेस में स्थित है। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण वर्ष 1986 में करवाया गया था। इसका वास्तुकार एक कनाडाई व्यक्ति था, जिसका नाम पारिवोज साहबा था। लेकिन जानने वाली बात यह है कि इस मंदिर के अंदर न तो कोई मूर्ति है, न ही किसी प्रकार की पूजा पाठ होती है, क्योंकि यह एक बाह्य उपासना मंदिर है। नंबर 4, अक्षरधाम मंदिर। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित एक विशाल हिंदू मंदिर है, जिसकी स्थापना 6 नवंबर 2005 को की गई थी। जहाँ मंदिर अंदर भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और कलाकृतियों को दर्शाता है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये इतना विशाल है कि इसमें कुल 234 पिलर, 9 गुंबद और करीब 20,000 साधुओं और आचार्यों की मूर्तियां हैं। इसके अलावा मंदिर में कुल 148 हाथी बनाए गए हैं। इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। अगर आप अपने परिवार के साथ दिल्ली आए हैं तो कृपया इस भव्य मंदिर को देखने जरूर जाएं। शाम के समय यहाँ वाटर और लाइट शो भी होते हैं, जिसमें एक इंसान को पैदा होने से मृत्यु तक के जीवन काल को पानी और रोशनी के अद्भुत मिलाप से दर्शाया जाता है। नंबर 5, हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं के मकबरे का निर्माण वर्ष 1569 से 70 के बीच हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने करवाया था, जो दिल्ली के निज़ामुद्दीन में स्थित है। इस शानदार मकबरे का वास्तुकार मिराग मिर्ज़ा था, जो एक पारसी व्यक्ति था। इस मकबरे के आसपास कई बाग बगीचे हैं, जिसके बीचों बीच इसे बनाया गया है। यहाँ मुगल शासक हुमायूं के साथ साथ कई अन्य शासकों की कब्रें भी मौजूद हैं। नंबर 6, जंतर मंतर। दिल्ली का जंतर मंतर एक विशाल खगोलीय वेधशाला है, जिसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने वर्ष 1724 में करवाया था। दिल्ली के अलावा देश के अन्य 4 जंतर मंतर का निर्माण भी महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया है, और ये जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में स्थित है। जय सिंह ने इस वेधशाला का निर्माण समय और ग्रहों की गति का अध्ययन करने के लिए करवाया था। यहाँ कुल 13 आर्किटेक्चर इकोनॉमी इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें सम्राट यंत्र जो सूर्य की मदद से समय और ग्रहों की जानकारी देता है, राम यंत्र जो खगोलीय पिंडों की गति के बारे में जानकारी देता है, तथा मिस्र यंत्र जो वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को बताता है। नंबर 7, इस्कॉन मंदिर। दिल्ली के पूर्व में स्थित प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर को हरे राम हरे कृष्णा मंदिर भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में अच्युत कनिष्ठ ने की थी। इस मंदिर की वास्तुकला काफ़ी बारीकी से की गई है, जो देखने लायक है। मंदिर के परिक्रमा परिसर में भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में आपको हर समय हरे राम हरे कृष्ण की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे सुनकर आपकी पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। मंदिर के ठीक सामने बहुत सारी दुकानें उपलब्ध हैं।
जहाँ से आप पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। इस मंदिर में एक संग्रहालय भी है जहाँ रामायण और महाभारत के ग्रंथ रखे हुए हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। नंबर 8, लाल किला। भारत की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित लाल किला पूरे भारत घूमने वाले स्थानों में काफ़ी मशहूर है माना जाता है, जहाँ देश विदेश के लोग इस किले को देखने और समझने आते हैं। यह किला भारत आने वाले पर्यटकों के लिए काफ़ी खास पर्यटन स्थल है। लाल किला एक ऐतिहासिक किला है जिसका निर्माण सन 1648 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के 5वें मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। करीब 200 वर्षों तक लाल किले पर मुगल वंश के शासकों का राज था। इसी बीच यह मुगलों का औपचारिक और राजनीतिक केंद्र भी था। वर्ष 1947 में आज़ादी के बाद हर साल इस किले पर 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया जाता है। नंबर 9, पुराना किला। नई दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने वर्ष 1538 से 1545 ईस्वी के बीच करवाया था, जो दिल्ली का सबसे प्राचीन किला है तथा इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पर स्थित है, जो महाभारत काल में कभी पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। इस किले में कुल 3 मुख्य द्वार हैं, जिसमें हुमायूं गेट, तलाकी गेट और बड़ा दरवाज़ा शामिल है। यहाँ शाम के वक्त किले में लाइट शो भी आयोजित किया जाता है, जो पर्यटकों को एक मनोरम दृश्य प्रदान करता है। नंबर 10, गुरुद्वारा बंगला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब नई दिल्ली में स्थित सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण साहब को समर्पित है। इस गुरुद्वारे को 1783 ईस्वी में सिख जनरल सरदार भगत सिंह ने बनवाया था। यहाँ पानी का एक विशाल तालाब है, जिसमें कई रंग बिरंगी मछलियाँ दिखाई देती हैं। इस गुरुद्वारे में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ लंगर की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ हजारों लोग भोजन करते हैं। नंबर 11, नेशनल वार मेमोरियल। हाल ही में बनी राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में इंडिया गेट मार्ग पर स्थित उन शहीदों की याद में बनाया गया था, जिन्होंने सन 1965 के भारत चीन युद्ध, सन 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस मेमोरियल के बीचों बीच एक 15 मीटर ऊंची स्तंभ है, जिसे नीचे अखंड ज्योति जलती रहती है। इसके अलावा यहाँ युद्ध में शहीद हुए जवानों के नाम तक लिखे गए हैं। इस मेमोरियल के चारों तरफ से लाइटिंग से सजाया गया है, जो रात को देखने में अत्यंत सुंदर दिखाई देता है।